पर्दाफाश क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है शिव की कथा, उमा की व्यथा। उमा, मेरे जूते पॉलिश कर दिए क्या? मैं पूजा को लेने रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। शिव बोले, जी अभी कर देती हूँ। इतना कहना था कि एक झन्नाटेदार थप्पड़ आकर मेरे गाल पर पड़ा। मैं गिरते गिरते बची। आँखों में पानी लिए चुपचाप जूते लेकर बैठ गई। पूजा हमारी एक रिश्तेदार है जो लुधियाना से आ रही है। मैंने उसे बहुत से सामान का ऑर्डर दिया था। उसके पति लुधियाना में ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं। सुना है वो कंपनी के ट्रकों से माल चोरी कर लेते हैं और उसकी पत्नी सस्ते में रिश्तेदारों को बेच देती है। मैंने भी सोचा कि ढेर सारे कपड़े थोड़े से पैसों में खरीद लूँ। पूजा को मेरे पति शिव लेकर आए। पूजा की खूबसूरती देखकर मैं तो पलक झपकना ही भूल गई। सच कहूँ तो मन में एक जलन का भाव आया। मैं और मेरी देवरानी उसकी आवभगत में लग गए। मैं उनके सत्कार में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि मेरे पति की हमें खास हिदायत थी। कुछ देर में पूजा हमसे यूं घुल मिल गई जैसे बरसों की पहचान हो। मैं तो पूजा दीदी करती उनके कदमों में बिछी जा रही थी। पूजा के पति 4-5 दिन के लिए जोधपुर चले गए। इस कारण वो इतने दिन हमारे घर रुकने वाली थी। हमने पूजा के लिए अलग कमरे में रुकने की व्यवस्था कर दी। सब ने साथ मिलकर रात का खाना खाया। पूजा बोली, देखो मुझे डर लगता है, सो मैं अकेली नहीं सो पाऊँगी। तुम हमारे कमरे में ही सो जाओ, शिव ने कहा। मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी आँख लगे घंटा भर ही हुआ होगा कि फुसफुसाहट से मेरी नींद खुल गई। मैं पल भर में जान गई कि यह मेरे पति और पूजा की फुसफुसाहट है। मेरे शरीर में झुरझुरी सी आ गई। मैं अंधेरे में थाह लेने की कोशिश कर रही थी कि क्या चल रहा है। मैंने नींद में बोलने का स्वांग करते हुए कहा, शिव पानी का जग देना। शिव तुरंत अपने पलंग पर आए और मुझे जग पकड़ाकर सो गए। मेरी आंखों से तो नींद पहले ही गायब हो चुकी थी। सुबह मैं पूजा और शिव के जगने के बाद उठी, क्योंकि अब मैं उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहती थी। पूरे दिन मेरी नज़रें उन दोनों पर लगी रही। अब मैंने निश्चय कर लिया था कि आज रात को इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगी। मैं सिर दर्द का बहाना करके दोनों से पहले सो गई। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि कब वो आएं और मैं उन्हें पकड़ूं। थोड़ी देर में पूजा आकर सो गई। उसके बाद शिव आए और मुझे हिलाकर देखा कि मैं सोई या नहीं। जब उन्हें विश्वास हो गया कि मैं गहरी नींद में हूँ, तब वह पूजा के पलंग पर जा पहुँचा। मैं 2-4 मिनट के बाद फुर्ती से उठी और लाइट जला दी। दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। शिव कमरे से बाहर भाग गया और पूजा को मैंने न जाने कितनी गालियाँ दी, क्या क्या नहीं कहा। उसने मेरे पैर पकड़ लिए कि सुबह तक मुझे रहने दो, मैं सुबह होते ही चली जाऊँगी। हमारे घर में बहुत कलेश हुआ। मैं सोच रही थी, आज मैं अपने पैरों पर खड़ी होती तो ना तो शारीरिक प्रताड़ना बर्दाश्त करती और न ऐसे बदचलन आदमी को। मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन कर दिया कि सुबह आ जाए। पूजा सुबह दिन निकलने से पहले ही चली गई। कुछ देर बाद मेरे बड़े भाई साहब आ पहुँचे। मैंने उन्हें सारी बात बताई। शिव का हद से ज़्यादा नशा करना, मारपीट करना, यह तो आम बात है। अब तो हद हो गई। यह अय्याशी करने के लिए औरतें घर लाने लगा। मैंने भाई से कहा कि मैं आर्थिक रूप से इस पर आश्रित न होती तो इस तरह मेरी दुर्गति नहीं होती। मेरे भाई ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही हिदायत दी कि मेरी बहन को बीएड करवा दो, जिससे यह नौकरी लगने का प्रयास कर सके। शिव ने उनसे पैर पकड़कर माफ़ी मांगी
और भविष्य में ऐसा न करने की कसम खाई। कुछ समय तक शिव सुधरे हुए से लगे। घर में शराब पीना लगभग बंद कर दिया। मारपीट भी कम हो गई। इस दौरान मैंने बीएड कर लिया, किंतु नौकरी में कहीं नंबर नहीं आया। इधर धीरे धीरे मेरे परिवार की पोल खुल गई। मेरी माँ घर में ही चकला चलाने का काम करने लगी। मेरा भाई उनके चक्कर में सब कुछ दांव पर लगा चुका था। अब शिव खुलेआम सब काम करता है और कहता है, बुला अपने भाई को। मेरा भाई अब समझाने तो क्या आएगा। हमारे यहाँ गृह प्रवेश था, तब भी कोई नहीं आया। दिमागी रूप से कमज़ोर एक व्यक्ति के हाथ शगुन के कपड़े भिजवा दिए। मैं परेशान होकर कई बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी हूँ। काश मेरे माता पिता ने मुझे विवाह से पहले आत्मनिर्भर बनाया होता। अब मैंने जी जान से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आरंभ कर दी है।